अंदाज में खबरों के रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 56वां दिन। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की बमबारी तेज। खंडहर में तब्दील हुए कई रिहायशी इमारत। खार्किव में रूस का बड़ा मिसाइल हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस के हमले के बाद चेचेनी लड़ाकों का स्टील प्लांट के आसपास के इलाकों पर कब्जा। चेचेनी लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना के हथियारों को किया जब्त। मारिउपोल में मची तबाही का नया वीडियो आया सामने। रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान, जोन जोखिम में डालकर खाने पीने का सामान जुटा रहे लोग। मारिउपोल में बरकरार है चेचेन लड़ाकों का दबदबा। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को किया तबाह। चेचेन लड़ाकों के चीफ रमजान ने शेयर किया वीडियो। मारिउपोल में रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेनी सेना अपना सामान छोड़कर भागने को मजबूर। रात के अंधेरे में भी रूस लगातार कर रहा है एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को बनाया जा रहा निशाना। यूक्रेन के कारमाटोस शहर में रूस की बमबारी के बाद एक शख्स की मौत। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के कई टैंक हुए तबाह। कीव के पास टैंकों के मलबे को किया जा रहा है इकट्ठा। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन का दावा। यूक्रेन के तबाह हुए एयरक्राफ्ट्स को ठीक करने की कोशिश। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई मुठभेड़। श्रीलंका में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। घटना में 1 की मौत, 11 घायल। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई कैबिनेट ने ली शपथ। शपथ में समारोह में 34 मंत्रियों ने ली शपथ। विदेश मंत्री के तौर पर हिना रब्बानी खार की हुई री एंट्री, फिर संभालेंगी पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पद। शहबाज सरकार में मरियम औरंगजेब की होगी सूचना मंत्री, सौंपा गया सूचना मंत्रालय का जिम्मा। चीन के शंघाई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। टेस्टिंग सेंटर के बाहर लग रही लोगों की कतारें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी आयोजित करने के लिए संसद में मांगी माफी। ब्रिटेन में कोरोना लॉकडाउन के दौरान खुद नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो किया था शेयर। लगातार 3 धमाकों से दहल उठा काबुल। कई स्कूल हमले में 7 लोगों की हुई मौत। रूस यूक्रेन का युद्ध का जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर। डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी में गिरावट। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी यूरोप के 3 बड़े देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। जहांगीरपुरी दंगे का बड़ा खुलासा। 30 फोन नंबर से सामने आएगा दंगे का पूरा सच। पुलिस की पूछताछ में गुलाम उर्फ गुल्ली का कबूलनामा। सोनू चिकना को 10,000 रुपए में दी थी पिस्टल। दिल्ली पुलिस ने 300 दंगाइयों की पहचान की। दंगे से जुड़े वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। सुरक्षा के लिए एमडीसी ने मांगे पुलिस के अतिरिक्त जवान। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक शिकंजे में 26 आरोपी। गुल्ली को भी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली दंगे पर एएपी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही है। मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, भारतीय मुसलमान पहले हिंदू थे, उन्हें हिंदुओं की भावनाओं को समझना चाहिए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का धूमधाम से मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। भारत सरकार ने दिल्ली के लाल किले में 2 दिन का समागम आयोजित किया। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी ने WHO के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के योगदान और क्षमता दोनों का सम्मान। WHO ने भारत के साथ कई साझेदारी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर राजस्थान के सियासी हालात को लेकर बैठक में वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। असम के कोकराझार में मेरठ के 2 गो तस्करों का एनकाउंटर। ओवैसी ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। ब्रह्मोस मिसाइल का टारगेट पर सीधा प्रहार। वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किया सफल परीक्षण। प्राइवेट स्कूलों से बस सर्विसेज हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीटीसी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने कहा कि अचानक लिए गए फैसले से बच्चों और अभिभावकों को परेशानी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में डीडीएमए की अहम बैठक आज। राजधानी दिल्ली में मास्क अनिवार्य करने को लेकर हो सकता है फैसला।
100 दिन के टारगेट पर सरकार का फुल फोकस। सीएम योगी आज भी 2 सेक्टर के सभी विभागों की देखेंगे प्रेजेंटेशन। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र में सब्जी बेचने वाली महिला से मारपीट, युवक ने महिला को बुरी तरह पीटा। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, रिहायशी इलाकों में घुस आया था मगरमच्छ। यूपी के बहराइच में 25,000 का इनामी बदमाश हकीम खान गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में अराजक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जेसीबी से मकान गिराने वाले 6 दबंगों को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में अज्ञात कारणों से लगी आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर फिर से सियासी बयानबाजी, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति, 30 अप्रैल तक जनहित के मुद्दे पर करेगी धरना प्रदर्शन। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मॉल जैसी मिलेगी सुविधाएं, रेस्टोरेंट और स्नैक्स बार भी खुलेंगे। शेखपुरा जिले में खेतों में आग लगने की घटनाओं से किसान परेशान, बीते 2 महीने में 22 आगजनी की घटनाएं हो चुकी। खूंटी में बड़ा हादसा, बारात गाड़ी और हाईवे में टक्कर, हादसे में 3 बारातियों की मौत। दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाढ़ में उमानाथ घाट पर नहाने के दौरान डूबा किशोर, मौके पर पहुंचे गोताखोर शव को प्रयास कर रहे हैं ढूंढने। गोपालगंज में मिनी ट्रक पलटने से ट्रक चालक की दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति घायल। जामताड़ा के काला झरिया गांव के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में रिटायर्ड शिक्षक की हुई मौत। धनबाद के राजपुरा खदान में डूबे जमशेदपुर अंसारी, शव बरामद, 5 दिन पहले हुआ था हादसे का शिकार। गाजियाबाद की सिटी इलाके में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के बीच मुठभेड़ की, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बेतिया में तेज आंधी तूफान की चपेट में आया बाइक सवार, पेड़ गिरने से एक की मौत। नालंदा में एक धार्मिक स्थल परिसर में तोड़फोड़, फायरिंग, अपराधियों की फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। गोपालगंज में युवक का हथियार लहराने का वीडियो आया सामने, शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का किया गया था आयोजन। कैमूर में प्रेम प्रसंग की मामले में हत्या की वारदात, पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। सीतामढ़ी में पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या, लिखा दीवार पर मैंने की हत्या। पटना के कंकड़बाग में नगर निगम कर्मियों ने की दुकानदार की पिटाई, अवैध वसूली का वीडियो आया सामने। नालंदा के भानेखाप में अभ्रक की चौल धंसी, हादसे में एक नाबालिग बच्ची की हुई मौत। धनबाद में रिश्वत मांगने का मामला आया सामने, कार्रवाई के लिए युवक से मांगे गए थे 20,000 रुपए। बक्सर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हत्या की वारदात को दिया अंजाम। नालंदा में युवक ने की खुदकुशी, 1.5 साल पहले हुई थी शादी। शेखपुरा में कुएं में शव मिलने से सनसनी, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के मीरगंज रेलवे स्टेशन के पास काम करने के दौरान मजदूर की संदिग्ध स्थिति में हो गई मौत। रांची के नगड़ी में हाथी ने की शख्स की हत्या, मामला जारो टाली का है। झारखंड में बढ़ा हाथियों का आतंक, हजारीबाग में झुंड से बिछड़े 2 हाथियों ने महिला की पटक पटक कर ली जान। मुजफ्फरपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लूटपाट करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में खुद को दारोगा बताकर लोगों से ठगी कर रहा था शख्स, पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। बांका में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, पिकअप वैन से 145 पेटी शराब जब्त। शेखपुरा पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग के अभियान चलाए, लग्जरी कार से शराब जब्त किया। बोकारो में अवैध कोयला तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 5 टन कोयले लदे मिनी ट्रक को किया जब्त। बोकारो रामगढ़ हाईवे से सटे सिवंडी इलाके में पुलिस ने एक लावारिस कार को किया बरामद। मिर्सा थाना क्षेत्र के ECAL छापापुर नंबर 10 कोयला डिपो में बैरियर तोड़ अंदर आए 2 हाइवा ECAL सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर जिला प्रशासन का डंडा, कार्रवाई के दौरान कोयले से लदे 6 ट्रक, जेसीबी और एक पिकअप वैन जब्त। जमशेदपुर में एक्शन में दिखे सिटी SP के विजय शंकर, जुबली पार्क गेट के आसपास जमावड़ा लगा था। रांची में अवैध हथियारों के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क, हाल के दिनों में अवैध हथियारों के साथ कई आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। पटना में DRI की टीम को बड़ी सफलता, 3 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा में महिला की मौत से गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन।
रांची में 32 समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, राजभवन के बाहर किया धरना प्रदर्शन। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रोकने की मांग। मसौड़ी और बांका में अवैध निर्माण को हटाने की मांग को लेकर हुई कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। बेगूसराय में NH-28 पर लोगों ने किया हंगामा, 14 अप्रैल से लापता लड़की का पता नहीं लगने पर नाराज लोगों ने किया हंगामा। बेगूसराय में कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय पर मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बागा में मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। रोहतास में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, घटना तिलौथू थाना क्षेत्र के मनहनिया के पास की। बेतिया में आंधी तूफान के बाद हुई बारिश, ओलावृष्टि से गर्मी से राहत के साथ साथ किसानों की बढ़ी चिंता। बेगूसराय में उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक ने किया। रांची में राष्ट्रीय जन कल्याण मोर्चा का विधिवत गठन, इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार यादव मौजूद थे। पटना में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया की प्रेस वार्ता, विधायक ने पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को लेकर चर्चा की। 17 अप्रैल से धनबाद के 24 निजी अस्पतालों ने बंद की आयुष्मान सेवा, 10 करोड़ का बकाया नहीं मिलने से नाराज। आचार संहिता के मामले में कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन पहुंची मधेपुरा व्यवहार न्यायालय। रामनवमी के मौके पर देश में हुए विवाद को लेकर बेगूसराय के भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने देवघर के रोहिणी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण अभियान के तहत सेविकाओं को सम्मानित किया। गुमला में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, गांव की सरकार चुनने के लिए उमड़ रही है भीड़। जहानाबाद में तिलक समारोह में जहरीला भोजन खाने से 50 लोग बीमार, मेडिकल टीम पहुंची जांच के लिए। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में अचानक लोमड़ियों की मौत से हड़कंप, उद्यान में 10 दिनों में 6 लोमड़ियों की गई जान। रांची में बिजली की समस्या से लोगों को जल्द मिलेगी निजात, JVNL ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। जमशेदपुर में औद्योगिक विकास को लेकर जियाड़ा की बैठक, औद्योगिक संगठनों के साथ हुई बैठक। बोकारो में पंचायत चुनाव की पुख्ता तैयारी की जा रही है, 14 मई को होना है मतदान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देश के बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर मॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पश्चिम सिंहभूम उपायुक्त ने किया पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए कोषांगों का निरीक्षण। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।